समाज में जन्मी माता अहिल्याबाई होलकर एवं संविधान के रचयिता, नारी को सिंदूर दान, भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारीगण एवं हमारे साथ चलकर आए राष्ट्रीय पार्टी के लोकसभा प्रभारी जो विजिलेंस विभाग से रिटायरमेंट हुए हैं, आदरणीय श्री रामकिशोर पाल जी एवं रघुनाथपुर से चलकर आए जो सांतों के पास है आदरणीय श्री धनराज पाल जी जो बाबा जी हैं, और जमोहा से चलकर आए आदरणीय श्री भुल्लू बाबा जी, और ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये भी जबरदस्ती, क्योंकि इनको इतना ललक है कि अब पार्टी हमारी बहुत आगे जाना चाहिए, तो जब बच्चे ठान लेते हैं तो उसको कोई रोक नहीं पाता। तो यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, और जहां तक हमारी आवाज जा रही हो माताओं एवं बहनों, मैं राष्ट्रीय पार्टी परिवार की तरफ से धर्मेंद्र पाल आप सभी का एक स्वर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ साथियों। और मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग माता अहिल्याबाई होलकर को भी नहीं जानते, और जानेंगे कैसे जब पहले शिक्षा ही नहीं थी, तो अपना इतिहास पढ़े तो कैसे पढ़े कि माता अहिल्याबाई होलकर जी कौन थी, पेरियार नायकर जी कौन थे, मल्हार राव होलकर जी कौन थे, जो 19 राजा थे वो कौन थे। जब हमारा समाज शिक्षा ही नहीं ग्रहण किया था, जंगल जंगल भेड़ी चरा रहा था, तो ये ज्ञान आए तो कैसे आए, हमको भी नहीं पता था। कितने लोग जानते हैं माता अहिल्याबाई होलकर जी का इतिहास? सुने हैं नाम माता अहिल्याबाई होलकर जी को? ये जब से मोबाइल आ गया, नहीं मैं अभी परसों दिखा रहा था सबको। तो कितना अच्छा इतिहास है हमारा कि हमसे ज्यादा न्यायप्रिय शासन कोई दे ही नहीं सकता, और फिर भी हम दूसरे के पीछे झंडा लेके टहलते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? तो अब सभी का झंडा बंद और अपनी राष्ट्रीय पार्टी की टोपी या झंडा तैयार, और चुनाव चिन्ह भी ट्रक। इसमें आप लोड करना चाहोगे तो हाथी भी लोड हो जाएगा, साइकिल भी लोड हो जाएगी, ओवरलोड भी हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा। इतना पावर होता है ट्रक। और डबल इंजन की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में चल रही है। अगर इनको भी कोई खींच के, क्योंकि बुलडोजर को भी अगर कोई लाद सकता है तो ट्रक लाद सकता है, और किसी के बस की बात नहीं। तो एक ट्रक इसीलिए चुनाव चिन्ह लिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को अगर कोई हटाएगा कुर्सी से तो ट्रक में लोड करके हटाया जाए। इसीलिए आप लोग विचार करिए, और एक ये भी विचार करिए कि 75 साल की आजादी के बाद हम सब चीज में बदलाव ले आए हैं, मगर जहां राजनीति की बात आ जाती है तो हम अपने दम पर सही रहते हुए भी थाने का फैसला नहीं कर पाते। ऐसा है कि नहीं? सही। वहां पर दरोगा लतियाता है, इसलिए लतियाता है कि इनके लिए न लखनऊ से फोन आएगा न दिल्ली से फोन आएगा, और जेब से डरवा के कि मैं तुमको ये धारा लगा दूंगा। निर्दोष व्यक्ति रहता है मगर इतना डराता है, और वो अपना समाज के व्यक्ति को, लोगों को, क्योंकि आर्टिकल पता ही नहीं है, तो डर जाते हैं कि मुझे जेल भेज देगा, इतने दिन के लिए भेज देगा, ये कह रहा वो कह रहा है, तो डर के 10-20 हजार रुपया भी सरकार को दे आता है कि नहीं दे आता? तो इससे छुटकारा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये कैसे मिलेगा? जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी कभी पार्टी बनाए तो आज यादव समाज के लोग थाने चले जाएं, मगर उन्होंने इतना भर्ती कर दिया है कि उनको लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। सरकार चाहे जिसकी रहे, काम वो लोग बड़े आसानी से करा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम कर लिया। कैसे हुआ है? जब शासन सत्ता में वोट को एकत्रित करके कुर्सी पे बैठे, ऐसे नहीं कर लिए। और जब कोई भर्ती चलती है, जो यहाँ पर लोक सेवा आयोग है, वहां पर जैसे उसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है उसका अध्यक्ष, और उसी मुख्यमंत्री के ही द्वारा सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, तो उनका इशारा भी रहता है कि किसको करना है किसको नहीं करना है।
उसी तरह प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी निकलती है तो वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्ष तय किया जाता है, कमेटी बनती है। तो जब हमारे लोग वहां है ही नहीं है तो हमारी बात कौन करेगा वहां? और जो हैं वो दूसरे पार्टी से जीत के गए, उनके मालिक कोई दूसरे, और जो मालिक नहीं होता वो अपने आप फैसला कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबू रामपाल जी आपको मालिक बनाने के लिए पार्टी बनाए हैं। इस टोपी को लगा करके जिस दिन लोकसभा का सांसद जीत करके उस दिल्ली की सदन में चिल्लाएगा, आपकी भेड़ भी मर जाएगी तो उसकी भी बात वहां सदन में उठाएगा। जब वहां सदन में बात उठाई जाएगी तो यहाँ पुलिस को भी सुनाई देगी, जिला अधिकारी को भी सुनाई देगी, लेखपाल को भी सुनाई देगी और पूरे भारत की जनता को सुनाई देगी कि फलाने पाल जी को यहाँ दिक्कत है। तो इसीलिए ये ताकत बनाने के लिए बाबू रामपाल जी 75 जिलों में टहल रहे हैं। गांव गांव पांव की तर्ज पर हम लोग भी अपने जिला जिला जाकर के पूरी राष्ट्रीय पार्टी की कमेटी जमीन पर उतर के काम कर रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी की विचारधारा पे अगर कोई पार्टी भारत में चल रही है तो राष्ट्रीय पार्टी चल रही है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। और माता अहिल्याबाई होलकर जी की विचारधारा इतनी पवित्र है कि उनके जैसा न्यायप्रिय शासन देने वाला कोई भारत में पैदा ही नहीं। इतनी समय जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर उनके लोगों से कोई गलती हो जाती तो मुकदमा तक नहीं लिखने देते। ऐसा है कि नहीं है? अगर किसी का दादा चाचा फूफा विधायक है और उनका कोई रिश्तेदार दूर का बलात्कार कर दिया तो उसके नाम मुकदमा तक नहीं लिखने देते। तो ये न्यायप्रिय शासन है क्या? तो इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? और ये उसी दिन हट जाएगा जिस दिन हम वोट देना इनको बंद कर देंगे। वहां पहुंचने के लिए और कोई जरूरत नहीं है किसी की, सिर्फ वोट की जरूरत है। आप अपना वोट एकत्रित करिए और लोकतंत्र में ये व्यवस्था है, संविधान जो माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाए हैं उसमें ये आर्टिकल धाराएं बनाई गई हैं कि आप अपने लिए पार्टी बना सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, अपना वोट अपने लिए ट्रांसफर करा सकते हैं, दूसरों के लिए भी ले सकते हैं और अपने लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं, जो पीछे हैं उनका भी कल्याण कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कुर्सी में बैठकर? तो इसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं। और जो पिछड़ी समाज है वो लोग हमारे साथ बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। आज राष्ट्रीय पार्टी के साथ जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं श्री संजीव कुमार पंडा जी, वो राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा को लेकर के दिन रात घूम रहे हैं। तो इसी तरह जब वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? तो हम लोग राष्ट्रीय पार्टी का कार्यालय लखनऊ में निजी कार्यालय बनकर तैयार हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि फतेहपुर जनपद में भी निजी कार्यालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब कार्यालय नहीं होगा तो हम लोग बैठेंगे कहां, अपनी बात को कहां रखेंगे? तो ये कार्यालय भी बिल्कुल सरल से बन सकता है, बिल्कुल सरलता से बन सकता है, सिर्फ आप लोगों की सहयोग की जरूरत है। सहयोग हम लोग इस तरह कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी, जैसे मैं अपनी तरफ से घोषणा कर दिया हूं कि मैं इस कार्यालय में बनाने के लिए अपनी तरफ से 10,000 रुपए दूंगा। और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी ने भी घोषणा कर दिया है। अभी कल हम कौड़ी के डेरा से इस मुहिम की शुरुआत किए हैं, क्योंकि कौड़ी के डेरा का नाम कौड़ी है, कौड़ी का डेरा है, तो कौड़ी का काम अगर शुरुआत किया जाना चाहिए तो कौड़ी के डेरा से। गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि कार्यालय बनाने में कौड़ी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो हम लोग गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, कभी कभी सैनिटाइज भी कर लेते हैं। तो इनको 2-4 दिन के लिए बंद करके प्रति घर से 100 रुपए की आर्थिक मदद एक बार कर दीजिए। जिंदगी भर के लिए राष्ट्रीय पार्टी का कार्यालय बनके फतेहपुर में चला जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर हो सकता है तो आप लोग इस अपील को स्वीकार करके और मदद की शुरुआत शुरू कर दीजिए। हम लोग इसीलिए यहाँ टहल रहे हैं और यहाँ पर हम कमेटी गठित करके जाएंगे। जो लोग अभी मदद करेंगे वो अभी कर देंगे, जो बाकी रह जाएंगे वो लोग कमेटी के माध्यम से मदद करके पहुंचाने का काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि 15 अगस्त को वो जो जमीन है राष्ट्रीय पार्टी को जो हम चिन्हित किए हैं उसका बैनामा राष्ट्रीय पार्टी के नाम होगा, किसी व्यक्ति के नाम नहीं होगा।
तो जब ये कार्यालय बन के तैयार होगा तो हम लोग उस जो ये काली काली ग्रेनाइट होती है जिसमें नाम लिखा जाता है, वहां पर पत्थर लगाने का काम करेंगे कि इस गांव से इतना आर्थिक सहयोग मिला, इस गांव से इतना मिला, तब जाके ये कार्यालय बन के तैयार हुआ। गलत तो नहीं कह रहे? तो उस गांव का नाम भी वहां पर अंकित हो जाएगा और कार्यालय भी बन के खड़ा हो जाएगा। जिस दिन कार्यालय बन के खड़ा हो जाएगा उसी दिन हम लोग आधी जंग जीत जाएंगे। तो आप लोग विचार करिएगा। आपके प्रधान जी को हम कई बार फोन किए, शायद बारिश की वजह से वो नहीं आ पाए, तो मैं फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से उनको पुनः संदेश देना चाहता हूं कि समाज के लोग तैयार हैं और प्रधान जी आप भी तैयार रहें और मोबाइल से फिर से हम बात करेंगे। और इसी अपील के साथ कि आप लोग, मैं माता अहिल्याबाई होलकर जी की छोटी सी जो इतिहास है छोटा सा, उसमें छोटा सा पाठ आपके बीच में कि राष्ट्रपति पार्टी की विचारधारा क्या है। राष्ट्रपति पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीयता, समानता, मानवता एवं माता अहिल्याबाई होलकर जी की विचारधारा पे पार्टी चल रही है। माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती इस बार 31 मई को पूरे भारत में मनाई गई है। 298 वर्ष पुराना इतिहास हमारा, 298वीं जयंती मनाई गई है। अभी तक ये कोई पार्टियां नहीं मनाती थी। जब से आपकी पार्टी बन गई तब से सब पार्टियों को मोतियाबिंद का चश्मा हट गया और वो भी मनाना चालू कर दिया। तो इसलिए माता अहिल्याबाई होलकर जी इंदौर की महारानी थी। इसी तरह थी जैसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी में बैठे हुए थे, इनसे ज्यादा ताकतवर थे। सिक्का चलता था हमारा, जो ऑर्डर पास कर देती थी वो लागू होता था। जैसे आज सरकार लागू कर दे तो तुरंत यहाँ लागू होगा। होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए इसी तरह माता अहिल्याबाई होलकर जी इंदौर की महारानी थी। और तो 150 वर्षों पहले मुगलों द्वारा मंदिरों को तोड़ दिया गया था। जो भोलेनाथ के मंदिर थे और तमाम हिंदुओं के मंदिर थे, 150 वर्षों तक किसी राजा की औकात नहीं हुई कि उनको बना करके खड़ा कर दिया। अगर उनको कोई बना करके खड़ा किया है तो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, भारत में 80% मंदिरों का अगर निर्माण कोई करवाया है दोबारा तो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया। और अपने खजाने का सिस्टम खोल दिया था कि पूरे मंदिरों को बनवाइए। तो इसी तरह एक बार उनके राज्य में गाय ने बच्चा दे दिया था रास्ते पर। पहले कच्ची रास्ता होती थी ना, गाय ने बछड़े को जन्म दे दिया रास्ते में और उनके पुत्र का रथ उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उनके रथ के नीचे उस गाय का बच्चा दब के मर गया। जब वो बच्चा गाय का मर जाता है तो गाय पीड़ा से तड़प जाती है, क्योंकि जिसका आप देखते होंगे अगर किसी कुत्ते का बच्चा भी मर गया तो अगर 4 पहिया से मरता है तो 6 महीना बाद भी जो 4 पहिया वहां से गुजरती है तो भौंकता ही रहता है। भौंकती है कि नहीं भौंकती? दौड़ाएगा फिर ठंडा जाएगा। इसी तरह वो गाय तड़पते हुए उस रथ के पीछे भागकर वहां पर पहुंची जहां पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का दरबार था। और वहां पर यह व्यवस्था थी, रस्सी बंधी हुई थी कि अगर किसी को अर्जेंट फैसला चाहिए तो इस रस्सी को खींच ले। इस रस्सी के द्वारा वहां तक घंटी बंधी हुई है, तो घंटी बजेगी तो माता अहिल्याबाई होलकर खुद आकर वहां निर्णय करेगी। तो गाय जाती है, अपनी बच्चे की पीड़ा को समझते हुए, उसके दर्द इतना था कि वो अपने मुंह से रस्सी खींच लेती है और माता अहिल्याबाई होलकर वहां आती हैं। वहां देखती है इधर उधर कोई इंसान नहीं दिखाई देता है तो देखती है कि गाय खड़ी हुई है। वो गाय के आंख से आंसू निकल रहे थे तो उन्होंने इशारों में समझ लिया, क्योंकि महारानी थी, इशारों में समझ लिया कि शायद इस गाय को कोई दिक्कत है। तुरंत उन्होंने पता लगवाया कि देखिए इस गाय को क्या दिक्कत है। तो पता लगाया गया। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे, अगर वो कह दे कि यहाँ पर फलाने का पता लगाइए तो वहां से जिला अधिकारी को फोन आएगा, जिला अधिकारी से थाने को आएगा, आधा घंटा के अंदर पता लगा के बता देंगे कि ये व्यक्ति यहाँ मौजूद है। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? इसी तरह वहां भी तुरंत ऑर्डर का पालन हुआ। पता लगा कि तुम्हारे पुत्र के ही रथ से इस गाय का बच्चा मर गया। तो जब ये बात माता अहिल्याबाई होलकर जी को पता चलती है तो उन्होंने एक भी देर नहीं किया, एक ही पुत्र था उनके पास, तत्काल प्रभाव से निर्णय सुना दिया
कि जिस तरह गाय का बच्चा रथ के नीचे दबकर मर गया है, उसी तरह हमारे पुत्र को भी बांध करके वहां पर लिटा दिया जाए और उसके ऊपर रथ चढ़ा दिया जाए। जब कोई मंत्री उसमें रथ में नहीं सवार हुआ तो माता अहिल्याबाई होलकर स्वयं उस रथ पे सवार होती हैं और रथ को हाँकने का काम करती हैं। मगर वो गाय जिसका बच्चा मर गया था, वो बार बार उस रथ के आगे खड़ी होकर के रथ को रोक रही थी। शायद वो कह रही थी कि पुत्र की पीड़ा को मैं समझती हूं, मैंने अपना पुत्र खो दिया है, तो मैं आपके न्याय को देख करके प्रसन्न हो गई हूं और मैं नहीं चाहती कि आपका पुत्र खत्म हो और आप भी उस पीड़ा को महसूस करें। मैं आपके न्याय को देख करके ही प्रसन्न हो गई हूं, मैंने इसको माफ कर दिया, शायद आप भी माफ कर दीजिए। ये वहां पर उपस्थित वैज्ञानिकों ने बताया इस बात को, और एक बार नहीं दसियों बार वो गाय खड़ी हो जा रही थी। तो आज भी इंदौर में जहां पर गाय अड़ ले रही थी रथ को, आज भी उस बाजार को आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है, वहां पर गाय भी उपस्थित है, रथ भी बना हुआ है और इंदौर का पूरा शासन सत्ता स्थापित है। तो इस तरह अगर शासन सत्ता में जाए कोई पार्टी, तो चाहे अपने घर का व्यक्ति क्यों ना अन्याय करे, उसके खिलाफ अत्याचार के खिलाफ FIR होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए और जेल भेजने का काम करना चाहिए। तो ऐसी अगर न्यायप्रिय शासन सत्ता कोई दे सकता है तो राष्ट्रवादी पार्टी माता अहिल्याबाई होलकर जी के पक्षियों पर चल के दे सकती है, किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। क्योंकि पाल समाज को ऑलरेडी सब लोग कहते हैं ये ईमानदार, और एक पॉइंट अलग से दे देते हैं कि ये लोग सीधे साधे। भैया सीधा पेड़ तुरंत काट दिया जाता, उसका दरवाजा बना लिया जाता। तो आप सीधे साधे बता दीजिए उनको, ये जो आप लोग सीधे साधे वाला पॉइंट हमारे ऊपर लगा रहे हैं गलत है। हम सीधे साधे नहीं हैं, हम राजनीति में हिस्सा लेना जानते हैं और लेकर रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर 1700 थाने में अपने लोगों को सिपाही बनाना है, 350 तहसीलों में अपने कोई 10-10, 20-50 तहसीलदार बनाना है, पंचायत में विभागों में अपने लोगों को भर्ती करना है, और यहाँ पर जितने दारू के ठेका वहां पर अपनी भी हिस्सेदारी हो, पेट्रोल पंप पूरे भारत में चल रहे हैं उनमें अपनी भी हिस्सेदारी हो। अगर ये चीज पूरा समाज चाहता है तो उसके लिए राष्ट्रवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह तक को दबाना पड़ेगा, और जिस दिन आप दबा करके अपनी गिनती करा देंगे उसी दिन आपको औकात बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस समाज की कोई गिनती नहीं होती उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जिस समाज के पास राजनीतिक दल नहीं, उसके पास कोई बल नहीं और उसकी समस्या का कभी कोई हल नहीं। तो आप लोग सभी लोग समझदार हैं कि अगर पाल समाज पार्टी के साथ इतनी तेजी के साथ खड़ा हो रहा है तो दूसरी समाज के लोग हमारा साथ देने के लिए बहुत तेजी के साथ खड़े हो गए। 14 प्रधान राष्ट्रवादी पार्टी के वर्तमान के प्रधान राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी जो वर्तमान में प्रधान हैं, और कितने BDC हैं, जिला पंचायत है, 13 ब्लॉक है, फतेहपुर जनपद है, एक भी हमारा ब्लॉक प्रमुख नहीं है। ऐसा क्यों? ये सवाल है कि नहीं है? और उन नेताओं से भी सवाल करना जो आपके बीच में दूसरे पार्टी की वोट मांगने यहाँ पर आए, क्योंकि दूसरे पार्टी के भी लोग अगर आते हैं वोट मंगवाने तो अपने ही बिरादर के लोगों को लेके आते हैं। तो उनसे सवाल करना कि हम इनको वोट दे तो देंगे, मगर 4 बार हाथी को वोट दिए, 4 बार समाजवादी पार्टी को वोट दिए, इतने दिन से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इतने दिन से कांग्रेस को दे रहे हैं, मगर हमारी हिस्सेदारी अभी तक क्यों नहीं मिली? ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? और उन्हीं से पूछना, अपने समाज के लोगों से, कि ये हिस्सेदारी कैसे मिलेगी बताओ। उनको साफ साफ कह देना कि आप चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, मगर वोट अब राष्ट्रवादी पार्टी में पड़ेगा, दूसरे को हम लोग देने वाले नहीं। देंगे तो गठबंधन हो, गठबंधन की बात अलग। गठबंधन होता है तो जहां से उनका खड़ा होगा प्रत्याशी वहां हम लोग मदद करेंगे, जहां हमारा खड़ा होगा वो वहां पर वो वोट दिलाएंगे। ये तो हो गया आदान और प्रदान। और सिर्फ देना देना रहेगा तो वोट देने वाला जमीन पे पड़ा रहता है और लेने वाला कुर्सी में पहुंच जाता है। तो इसीलिए आप लोग समझदार हैं, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा, जो खाएगा वही दहाड़ेगा, दूसरे के बस की बात नहीं। आप लोग गीता रामायण
सब चीज घर में रखिए, एक संविधान की किताब भी रखिए, उसको भी पढ़िए, क्योंकि गीता रामायण तब तक वो लोग पढ़ रहे थे जब तक संविधान नहीं लागू हुआ था। जब संविधान लागू हो गया तो गीता रामायण हमको दे दी गई, संविधान वो लोग पढ़ लिए और शासन सत्ता में विराजमान है, पहले भी हुकूमत किए, आज भी कर रहे हैं। तो सीधा सीधा मेरा यही सवाल है कि आप लोग जो भी आएगा आपके बीच में उसे सवाल करेंगे और आप अपने गांव के प्रधान जी को भी अवगत करा दीजिएगा कि अब राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा को लेकर के अवगत कराते हुए कि गांव गांव पांव पांव जैसे हम चल रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी का जो कार्यालय बनाने का हमने सपना बीड़ा उठाया है, तो आप लोग अभी से शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने के साथ जितने व्यक्ति जितने घर रह जाएंगे हम टीम गठित करके जाएंगे और प्रति घर से ज्यादा कुछ न दे तो 100 रुपया जरूर दे। जो कोई ना दे उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं, उसको कह देना कि अगर गुटखा खाते हो तो 10 दिन नहीं खाना, तो 100 रुपए बच जाएंगे और 100 रुपए राष्ट्रीय पार्टी के नाम से रख देना। एक बार ही देना है, बार बार देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब एक बार दे देंगे कि हमेशा के लिए वहां कार्यालय बना ही रहेगा। मैं इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ पुनः आप सभी का आभार प्रकट करते हुए फिर कभी यहाँ पर बुलाया जाएगा हमको तो पुनः हम लोग पधारने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय पार्टी।